आई एम एडवोकेट चुनालाल। मैं आपके साथ जुड़ के काम करना चाहता हूँ। सर आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? क्या बोलूँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट। मैं तो कई सालों से इन सभी कोर्टों में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये कौन है? ये जमीला है। आपको पहले सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। तुम एक काम करो, वकील साहब के साथ जाओ और दूसरे ऑफिस का काम समझा दो। और याद रहे अच्छी तरीके से समझाना। इन्हें जगह तो पता है ना? थैंक यू। आइए चलते हैं जमीला जी। वैसे मुझे वकालत करना बहुत अच्छा लगता है और वो भी अगर आपके जैसे खूबसूरत लड़की का साथ हो तो। यू नॉटी। सच में तुम्हारे हाथ तो बहुत ही मुलायम है। क्या कर रहे हैं आप? इन्हें मेरे ही हाथ में रहने दो ना। छोड़िए ना। बहुत अच्छा लग रहा है। इडियट। तो दिन में ही तारे दिखा दिए। बड़ा है लड़की को छेड़ने वाला, गधा कहीं का। मैं तो बस प्यार से बात कर रहा था। हेलो। हाँ क्या? अब इस तरफ से फोटो लो। सर एक एक्शन में पोज लेंगे। इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दूंगा। इस टेबल पे इसे लेटाकर उस पे चढ़ जाइए। सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा तो लड़की को क्यों छेड़ रहे थे बता? अरे सर मेरी उम्र तो देखिए कम से कम। ये विजिटिंग कार्ड को पहचानते हो? ये तो मेरा ही है सर। इस कार्ड की वजह से आप मुझे मार नहीं सकते सर। हाँ ऐसे कार्ड मैं कितने लोगों को देता रहता हूँ सर। ना जाने मेरे कितने क्लाइंट्स हैं सर। किसी को प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम, किसी को फैमिली का प्रॉब्लम, किसी को डिवोर्स का प्रॉब्लम। अगर मुझे कुछ करना होता ना सर तो मैं उनके साथ भी कर लेता। क्या है? नमस्कार सर, मैं सूर्या। ये मेरे फैमिली वकील है सर। वाह क्या बात है। अभी तक क्लाइंट को छुड़ाते हुए वकील को आते देखा है, पर आज तो वकील को छुड़ाने क्लाइंट आया है। बताओ इसने क्या किया है? क्या सर? कार में अकेली लड़की देखकर उसे छेड़ने लग गया। इनको इस उम्र में रत्ती भर भी शर्म नहीं है ऐसा कांड करने में। ये सच है ना? तुम इसे छुड़ाने आए हो? कवर में टांग गुड्डा हुआ है जो वहाँ। ये देखिए आपकी शिकायत पे हमने तुरंत इसे पकड़ लिया। देखिए ना, और इसे अच्छे से समझा भी दिया। पर सर ये वो आदमी नहीं है जिसने मुझे क्या? छेड़ा। सर ये वो नहीं है। ये नहीं? वो आदमी तो कोई और ही है सर। हाँ। मेरे ऊपर जाने के बाद आ जाती। ये ऐसे मत बोलिए। वो आदमी तो बिल्कुल जवान था, बिल्कुल आप जैसा। क्या उसका हुलिया आप मुझे बता सकती हैं क्या? कद में थोड़ा लंबा था। उसने ये भी बताया कि वो बाहर कई देशों में काम कर चुका है और अभी भी आता जाता रहता है। और हाँ, आलू की बिरयानी की बातें कर रहा था। निकल जा यहाँ से। अगर घर के आसपास भी दिखाई दे तो जान से मार दूंगा तुझे। मैं समझा? हाँ, मैं समझ गया। अच्छा है आपने चाइनीज कुकिंग वाले का अपमान किया है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप चाइनीज खाने के लिए तरसेंगे और मेरे जैसा बनाने वाला नहीं मिलेगा। ये मेरा श्राप है मेरा। तू यहाँ से निकलता है कि मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकालूं? चल निकल यहाँ से, भाग अरे जा। चुप कर। तुम जैसे वकील गलियों में घूमते रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ काम के लिए तड़प रहा हूँ? अरे एक दिन तुम लोग जरूर पछताओगे। हाँ जा रहा हूँ। अगर हाथ जोड़ के भी बुलाओगे तो भी नहीं आऊंगा। एफिडेविट बनाता है। तो देखो इसकी शाम तक आ जाएगा। विश यू हैप्पी मैरिज। थैंक यू सर। सॉरी। वेलकम। आइए सर। हाँ बिल्कुल सर ये सब इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि कोई बात नहीं। अरे, तुम्हें तुम्हें शर्म नाम की चीज है कि नहीं? सूर्या की शादी हो गई, उसे एक जीवन साथी मिल गया, फिर भी तुम इसके पीछे पड़े हुए हो। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर इसे मुझसे कोई परेशानी होती तो ये मुझे बहुत पहले ही बता देता। वकील साहब इसने शादी की है, मुझसे दोस्ती थोड़ी ना तोड़ दी है। हाँ बहुत बातें हो गई। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। सर इसे यहीं रहने दीजिए ना प्लीज। अरे भाई तुम्हारी बहू को बहुत परेशानी हो जाएगी इसकी वजह से। चलो निकलो यहाँ वकील से। साहब मेरे ख्याल से आप शायद कुछ भूल रहे हैं कि जिस घर में आप खड़े हैं वो घर विनायकन भैया का है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि आपके सारे करतूतों का सबूत मेरे पास है। बोलो तो सबको दिखा दो। तुम भी बहुत मजाक करते हो यार। ये तुम्हारा भी तो घर है यार। पर अभी तो आप हमें निकलने के लिए कह रहे थे, अचानक क्या हो गया? अरे तुम भी मजाक कर रहे तो मैं भी कर रहा सर था। आप बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ अरे यार बालों को काला कर लिया है, हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है, पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है और आप शर्मा भी रहे हैं सर। अच्छा छोड़ो यार, ये बताओ बहू कहाँ है? तो बाहर बुलाओ ना उसे। शॉपिंग पे गई है। एक बोल रहा है कि अंदर है, एक बोल रहा है कि शॉपिंग पे गई है। ये क्या चल रहा है तुम लोगों का? मंदिर में शॉपिंग करने गई है।
मंदिर में शॉप सर वो मंदिर के बाहर प्रसाद खरीदना पड़ता है ना, इसलिए वो हाँ, आप यहीं रुकिए, मैं अभी बुलाकर लेकर आता हूँ। भाई से थोड़ा बच के रहना तुम। हाँ, मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है ये। हाँ नीतू, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? यहाँ वकील उत्तमन आ चुके हैं और उन्हें जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है। मनु, मैं ब्यूटी पार्लर में हूँ। अभी तक तुम वही हो? तुम्हें सूर्या की बीवी बनने का सिर्फ नाटक करना है। अगर तुम टाइम पे नहीं आई तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तुम चाहते क्या हो मुझसे? मैं बस इतना चाहता हूँ, ब्यूटी पार्लर से हमारी कोई मदद नहीं मिलने वाली, समझी? इसके लिए तुम्हें आना होगा, समझी? वो रास्ते में हाँ, कोई बात नहीं। मैं चाय लाने गया था पर मिली नहीं। कॉफी बनाने की कोशिश की तो चीनी ज्यादा हो गया। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। कमाल के हैं भाई साहब। अच्छा, ये लो पैसे तुम्हारी शादी के तोहफे के तौर पर। इन पैसों का हम लोग ब्याज कैसे देंगे? ब्याज मतलब? अरे वो विनायकन भैया को भी तो ब्याज देना होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तक पहुँचने में उनको बहुत मेहनत लगी है। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि ये पूरा घर सूर्या की शादी के बाद उसके नाम कर दूंगा। और तुम्हारे नाम करने से पहले पूरे घर की मरम्मत करने की जिम्मेदारी विनायक सर ने मुझे दी है। नीतू, ये उत्तमन भाई। अरे मैं तो सिर्फ मुलाजिम हूँ, ये तो इसका प्यार है जो मुझे इतनी इज्जत दे रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मैं अच्छा आपको आदमी है ये। उत्तमन भैया बुला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बुला सकती हो। शादी के बाद यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर ठीक है। हैप्पी मैरिड थैंक लाइफ। यू। सूर्या के भैया नहीं आए? सर आने ही वाले हैं। कब आने वाले सर का तो पता है ना तुम्हें। सर के स्टाफ को भी नहीं पता होता है कि वो कब कहाँ पहुँच जाएंगे। सर के एक साइन के लिए उनके स्टाफ को 2-2 दिन तक रुकना पड़ता है। और कभी तो पूछो मत, सभी सर के ऊपर बहुत डिपेंड रहते हैं। पर सर दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ, पर अगर किसी का झूठ पकड़ा जाए तो उसका मुंह तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। Malaysian Airlines announces the departure of your flight MY305. All passengers are requested to proceed to the boarding point. Thank you. हे, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ अगर तुम्हारे पापा की तरह कोई अमीर लड़का मिल जाए ना तो उससे शादी कर लेना। और क्या? अरे चुप कर, टेंशन कम करने के बजाय बढ़ा रहा है तू। मैं तो वही कह रहा हूँ जो उसके पापा ने इसके लिए सोचा होगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? कोई जरूरत नहीं है। साक्षात बिल गेट्स भी सामने आके खड़े हो जाएंगे ना तो भी ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी चिंता करो, ठीक है? ओके बाय। बाय Flight RC बाय बाय। will be arriving shortly. हेलो, हाँ जी भैया। ओके ओके। अब क्या हुआ? अबे भैया 2-3 दिन में यहाँ आ रहे हैं यार। अरे वो तो चली गई। नीतू, व्हाट नॉनसेंस। क्या थर्ड क्लास आइडिया है तुम्हारे दिमाग में? हमें क्या पता कि उसके जाने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारा क्या है? एक झूठ छुपाने के लिए और झूठ बोलने को तैयार हो। देखो सूर्या, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, तुम पछताओगे। हे भगवान, मुझे नहीं पता क्या होगा। थोड़ा समझो, कुछ ही दिनों की तो बात है। इसके भैया ने नीतू को एक बार भी नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीतू तो अभी मलेशिया गई है तो दिया नीतू बन सकती है। कुछ ही दिनों की तो बात है। बाकी सब संभालने के लिए हम दोनों तो हैं ही। इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। कौन सी बड़ी बात? तुम दोनों जाओ यहाँ से। बेबी, ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। मूवी में काम करने से पहले एक्टिंग करना, कैरेक्टर में रहना, सोचो कितना सीखने को मिलेगा तुम्हें। अब नखरे मत करो। मैं नखरे कर रही हूँ? एक्टिंग करना अलग बात है, लेकिन यहाँ तो हम झूठ बोल रहे हैं। मानती हूँ कि मुझे एक्टिंग पसंद है, पर किसी की भावनाओं के साथ खेलना मुझे सही नहीं लगता। तुम भी इसकी बातों में आ रहे हो क्या? दिया, अब ये सिचुएशन ही ऐसी हो गई है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें? इससे बाहर निकलने का और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। किसने कहा था ये सब करने के देखो लिए? दिया, शांत हो जाओ। यहाँ झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। देखो दिया, हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। अगर मैंने सच बोल दिया तो पता नहीं क्या होगा यार। एक परेशानी को हल करो तो दूसरी परेशानी सामने आ जाती है यार। पता नहीं कब रुकेगा। मुझे तो ये पछतावा हो रहा है कि मैंने भैया से झूठ क्यों बोला। अगर सच बोलता तो ये सब नहीं होता, पर मैंने तो सब कुछ खराब कर दिया ना। ये सब मेरी ही गलती है। मैं भैया को सब कुछ सच सच बता दूंगा। उसके बाद भैया का चाहे जो भी फैसला हो। अरे बैठ जा मेलोड्रामा, मेरी बात ध्यान से सुन। चिंता मत कर, मैं और दिया विनायक भैया से तुझे हर हाल में बचाएंगे। समझ में आया तुझे? A friend in need is a friend in लेकिन need. मनु, So we are in action. तुम्हारी मदद के लिए हम कुक को रखते हैं, खाना वही बनाएगी। मैं आज ही अर्जेंट बेसिस पे कुक के लिए एडवर्टाइजमेंट डाल देता हूँ आवर टीवी पे। पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन ध्यान रहे उत्तमन के सामने दिया नहीं आनी चाहिए। इसकी चिंता तू मत कर, इस ड्रामा की सारी जिम्मेदारी अब मेरी हो चुकी है।
कितना हुआ? 180 रुपया। हाँ, ये भगवान, इतने पैसे? ये जगह इतनी दूर भी नहीं है, यहाँ तक आने के लिए इतने पैसे लगते हैं क्या? वहाँ जाने के लिए इतना ही लगता है मैडम। तुम टैक्सी वालों को आम इंसान को लूटते हुए शर्म नहीं आती है ना? हाँ, सामान निकाल के अंदर ले आओ। मतलब? मैंने कहा सामान लेके अंदर आ जाओ। क्या मुसीबत है ये? ओ, हाय, हेलो, हाय। हाय। मुझे माफ करना है, यहाँ आने में बस थोड़ी सी देर हो गई। बाहर बहुत गर्मी है ना। ये क्या बला है? तुमको बताता हूँ अभी। ओफो, गर्मी, मैं तो थक गई। टैक्सी से क्यों आई? बस नहीं मिली क्या? इतना सारा सामान था, बस में कैसे लेके आती? मेरे पैसे दो। सुनो, इसे पैसे दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा? ए, संभाल के। अरे संभाल के। ओहो, हम पैसे क्यों देंगे? तुम्हारा नाम क्या है? नाम से क्या है? ये क्या रहता फैलाया? अरे मेरा स्वभाव ही यही है। मैं जहाँ भी काम करने जाती हूँ ना, वही लोग मेरे खर्चे उठाते हैं। सही कहा ना? रुक जा, ये भी ना। हटो तुम, हटो। छोड़ो मुझे। पहले तुम लोग यहाँ आके बैठो। खबरदार, ये नीचे रखो तो। चलो, खड़ी हो जाओ। नौकर हो, नौकर की तरह ही रहो यहाँ। ओहो हो, मैं तो यहाँ फैमिली समझ के आई थी। मैं जहाँ जाती हूँ ना, वहाँ के लोग मुझे अपनी फैमिली ही समझते हैं। अच्छा, पर यहाँ नहीं चलेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। मनु, हाँ? यहाँ रूम कौन सा है? हमारा या आपका? ये मजाक बहुत अच्छा कर लेता है। अरे मेरा कमरा कौन सा है? उधर है आपका कमरा। ओहो, सुनो, बड़े होकर लोग तरस जाते हैं अपना बचपना जीने के लिए, पर मैं नहीं तरसती। समझ रहे हो तुम मेरी बात को? इसे प्रवचन की जरूरत नहीं है, इसे दूर से बात करो। मैं तो बस बात। खबरदार से नीचे रखा तो। ओह, स्टाइल से तो लगता नहीं है कि ये कुक है। मैं दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो भी सुन लेती हूँ। ये खाना बनाने वाली इतनी स्टाइलिश कैसी है, यही सोच रही हो? बस बहुत हो नीचे गया। मत बोलना। बात सुनो, इन दोनों में से ट्यूबलाइट कौन है? हाँ? तुम बताओ, तुम दोनों में से ट्यूबलाइट कौन है? हाँ? ओ, यहाँ तो दो दो ट्यूबलाइट्स है। अब तो बता दो कहाँ रखना है? हैं? मैं कब से अब कह तो रही सुन ही रहा हूँ, हूँ। वो सामने वाले कमरे में जाके मेरा सारा सामान रख के तुमने कहा यहाँ से नीचे मेरे पैसे नहीं दे रही, एक तो इसके पैसे जल्दी से देके यहाँ से निकालो। ये लो, ये रहे तुम्हारे पूरे पैसे। निकलो यहाँ से, थोड़ा सा एडजस्ट करो ना। कहीं की एक तो इतनी देर से सामान उठवाए मेरे से, तो भी इतना कंजूसी कर रही है। कैसे कैसे इस दुनिया में लोग हैं? आप लोग कितने अच्छे और प्यारे लोग हैं। बाकी के पैसे मैं ही रख लेती हूँ। बहुत चालू है। कुछ ज्यादा ही है। मेरा बैग उठाओ। एक तो गधा मेरा सारा सामान ऐसे ही रास्ते में छोड़ के चला गया। उठाओ, उठाओ जल्दी यहाँ से। तुम ये वाला बैग उठाओ। अरे 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 अरे, आराम से आराम से आराम से। खाना नहीं खाते हो क्या तुम लोग? लगता है सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। ये सामान अंदर रखो, जल्दी करो, क्या जल्दी चल रहा है ये जल्दी। सब? अरे जवान लड़के हो, इतना बड़ा घर है लेकिन साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। अरे वाह, क्या बात है, कितना हैंडसम है ये आदमी। ये कौन मेरे है? भैया की फोटो है, रखो उसे। सुनो, वाह। विनायकन भैया शाम को यहाँ आने वाले हैं। उनके सामने तुम ज्यादा बकबक मत करना, समझ में आया अरे तुम्हें? वो- एक और बात, अपना सामान तुम खुद लेके नहीं जा आज सकती क्या क्या? मुझे अपना सामान उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो कैसी बुद्धू वाली बातें कर रही है। बहुत अच्छी बात है। इधर आ। ये फोटो वाला जो आदमी है ना, इसके सामने ज्यादा तमाशा मत करना, वरना इसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। समझ में आया ना? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? बेल बॉटम पैंट, लाल शर्ट। यार ये काफी दिन से रखे थे तो पहन लेना, आज क्या हुआ? हाय भैया। हेलो, हाय। ये कौन है? ये मेरा फ्रेंड मनु है। ओह, ड्राइवर आया है। अच्छा, उत्तमन कहाँ है? वो डॉक्टर के पास गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। क्या हुआ? वो पेट में लूज मोशन हो गया था। ओह, ओके ओके ओके। स्टॉप। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, गाड़ी लेकर आता हूँ। चलिए भैया। कैसा आदमी है ये? चल गाड़ी में ब्लडी बैठते फूल। हेलो हेलो, मैं मन्नू बोल रहा हूँ। मन्नू, हेलो, दिया कहाँ है? आवाज नहीं आ रही है। अरे अरे, बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया? हाँ, मन्नू बोल रहा हूँ। मन्नू, अरे मन से, मन की नहीं सुननी चाहिए, अपनी दिल की बात सुननी चाहिए। अरे मैं मन्नू बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है? क्या? मैंने फोन इसलिए किया है क्योंकि सारी तैयारियां अच्छे से करके रखना। विनायक भैया को लेकर हम लोग आ रहे हैं। इसमें तैयारी करने वाली क्या बात है? मैंने आज सारा खाना उनके पसंद का ही बनाया है। चलो फोन रखो। ओके। ओके राइट।
हाँ, अब चलो जितना बजना है बजो तुम। अब नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये सुंदर सी मैडम कौन है? नीतू की बहन नीलू। मेरी बड़ी बहन। अब अंदर आइए ना। आइए। हे नीतू। हाँ। नीतू, हाँ? तुम लोगों की शादी की खबर इतनी अचानक से मिली कि मैं आ ही नहीं पाया। इसके लिए माफी चाहता अरे हूँ। नहीं भैया, ऐसे मत बोलिए। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। सूर्या, नीतू बैठो ना। आप भी हमारे साथ बैठिए ना। कौन मैं? नहीं आप नहीं। सूर्या, क्या हुआ? वो चाय बनाना था ना, इसलिए। नीतू इस घर की बहू है ना, तो चाय इसी को बना के लानी चाहिए। जाओ नीतू, चाय बना के लेके आओ। बिल्कुल सही कहा आपने, चाय तो इसे बना के लानी चाहिए। हाँ? चलो चलो चलो, चाय बना के लाओ। क्या करूं मैं? सूर्य के भैया, मैंने बहुत नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो नई नई शादी हुई ना, इसलिए थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा भैया। खाना भी बना लेगी वो। अभी तो फिलहाल दीदी ही खाना बनाती है ना दीदी? अरे उसकी बहन होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। हाँ लाओ लाओ, दो चाय। ये लीजिए चाय। तुम भी लो। तुमने तो चाय छोड़ दी ना, मैं ही पी लेती हूँ। ये तुमने क्या बनाया? इसे चाय कहते हैं क्या? हाँ, मुझे माफ कीजिएगा, ये अभी खाना बनाना सीख रही है। कोई बात नहीं। हाँ थोड़ा बिल्कुल फ्रेश हो गया। बिल्कुल। हाँ, ओके। ओके जी। नहीं, मैं रोलेक्स हाँ। वेरी कॉस्टली, 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड्स, रुपीज 2 लाख। अरे बाप रे, मैं इसे देख सकती ना हूँ? छूना ना देखना, 2 लाख का है। मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ? इनकी घड़ी देखने में कितनी सुंदर है ना। छे। क्या है ये? पिताजी की गाड़ी है ना? इतनी धूल जमी है। पिताजी होते तो उन्हें अच्छा लगता क्या? सॉरी। क्या सॉरी? पहले गलती करो फिर सॉरी बोलो। अंग्रेज चले गए लेकिन सॉरी छोड़ गए। हाँ उत्तमन, कैसे हो? सब ठीक है ना? ओके ओके, जल्दी आ जाओ और वो डॉक्यूमेंट भी लेते हुए आना, ठीक है? हाँ। लगता है हमारी सारी प्लानिंग चौपट होने वाली है सूर्या। रुकिए 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 रुकिए, बाहर आइए। इतनी जल्दी में कहाँ? विनायक सर ने बुलाया है। अभी आप अंदर मत जाइए। हाँ क्यों? उनका मूड थोड़ा खराब है। अरे कहा ना, विनायकन सर ने बुलाया मुझे। मैं बहुत टेंशन में हूँ यार, इस घर के पेपर्स मेरे से गायब हो गए। बहुत अच्छे। और बोलिए झूठ पे झूठ, आप हॉस्पिटल का बहाना करके बीच पे घूम रहे थे ना। विनायकन भैया को अगर इस बारे में मैंने बता दिया तो आपका क्या होगा? चिंता मत कीजिए, भैया को मैं जमीला की फोटो नहीं दिखाऊंगा और आप पेपर्स के बारे में कुछ मत बताइएगा। उन्हें पता लगा तो आपका मुंह तोड़ देंगे। ए, समय देखा है? चलो जाओ। वो जाओ। टीवी पे रॉक शो आ रहा था तो देख रहा बेटा, था। नीतू कहाँ है? नीतू वो रूम में होगी। सूर्या, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। टाइम वेस्ट मत करो, चलो जाओ। भैया वो थोड़ी देर में चला जाऊंगा ना। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। नीतू इंतजार कर रही होगी। कम ऑन आई से, चलो। यू शुड नॉट लेट योर वाइफ वेट मैन नाउ। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे। तुम भी जाके अपने कमरे में सो जाओ। हाँ। चल सूर्या। नहीं नहीं, अब तक जो हो रहा था वो सब तो ठीक था, पर ऐसा हो जाएगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब क्या होगा? मनु कहाँ है? एक और प्रॉब्लम सामने आ गई है। भैया ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया। एक काम कर सकते हैं, कामना को तुम्हारे पास भेज देता मतलब हूँ। वो पागल यहाँ आके सोएगी? तुम्हारे पास और कोई जगह नहीं है क्या? ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज सोने से पहले बहुत जरूरी है ना। रात को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए ना। चलो अंदर जाओ। ओके, गुड नाइट। ओ बेवकूफ। ए, अब क्या हुआ? भाई साहब, ओह। ये लीजिए दूध। थैंक यू। सुनिए, अगर आप चाहें तो ये दूध भी पी सकते हैं जी। आय हाय।
बाद में तुम नीतू के कमरे में जाके सो जाओ, जल्दी करो जाओ। पर ऐसा अरे आराम से, भैया जाग जाएंगे, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, तुम इस कमरे में जाओ और मैं उस कमरे में जाता हूँ। अरे बताओ तो सही ऐसा। जाओ ना। अरे अरे दूध गिर जाएगा। पता नहीं इससे क्या हो गया। ओहो, सोने की तैयारी हो रही है। दूध बहुत ही टेस्टी था। चलो नीतू सो जाते हैं, मुझे ना बहुत नींद आ रही है। यहाँ कहाँ? तुम्हारी जगह वहाँ है। अरे मुझे गद्दे के देखो, बगैर नींद बहुत नहीं हो गया। आती है। चलो, तुम तुम्हें तो शर्म यहाँ नहीं से आती आओ, अपनी सोफे बड़ी पे बहन को सोफे पे सुलाते हुए? अब तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अरे 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 सुनो, मुझे मैं चादर तुम्हारे की साथ जरूरत बिल्कुल है। नहीं सोऊंगी। शांति से लेट जाना चाहिए तुम्हें। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो पागल लड़की? हाँ जाओ, वहीं सो जाओ, तुम फिट आ जाओगी। मैं तो आराम से सोऊंगी। सपना मेरा अरे अबे अबे कौन है? चोर 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 कहेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अकेली लड़की देख के घर में घुसने की? चोर, हाँ छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। सुनो भैया, चोर चोर चोर। अरे मेरी बात सुनो। तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? हैं? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हैं? कुछ पूछा मैंने? ये मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। ये दोस्त है तुम्हारा? भैया मैं आपको समझाता हूँ, देखो बात ऐसी है कि मेरे दोस्त को नींद में चलने की बीमारी है, शायद इसको पता नहीं है। अरे इसे मुझे तुम सोने के लिए कहा था, मैं सच्चे नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अंदर ये आया, ये नहीं लगता तुम इसके साथ मिले हुए हो। क्या 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 बकरा कर रही है भैया? बात मैं बताता हूँ। टोटल कंफ्यूजन। तुम और नीतू यहाँ पे थे। हाँ बिल्कुल सही। ओके, और आप बगल वाले रूम में, और ये ऑपोजिट रूम में, और कामना इस रूम में, और आप यहाँ कैसे आए? अब मैं कैसे बोलूं? जिसने जो बोला वो गलत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे don't touch! Don't touch! Stupid! Go to hell! अब मैं कल सुबह ही सबको अच्छे से शांति से सब कुछ बताने वाली हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में डैड को भी बता दिया। अरे अरे खुश है, एयरपोर्ट से डायरेक्ट आ रही हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे तुम्हारे अंदर शर्म। भैया भैया हाय। आप ही सूर्या के भैया हो? तुझे अभी आना था क्या? सूर्या कौन है ये? कंफ्यूज हो गए ना, कंफ्यूज हो गए। मैं बताता हूँ आपको। बताना भैया वो को क्या है कि इसकी गर्लफ्रेंड है ये। जैसे लड़के बॉय दोस्त फ्रेंड यानी कि बॉयफ्रेंड होता है, वैसे ही लड़कियां भी गर्लफ्रेंड होती है। ओ गर्लफ्रेंड। ऐसा ही है ये। मेरी बात सुनिए, मनु और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड। हम तो डर ही गए थे थोड़ी देर के लिए। ये कौन है? ये मेरी बहन है। हाँ मैं इसकी बहन हूँ। ए गुड्डे, नाम क्या है? दिया दिया दिया। दिया दिया तू मनु की गर्लफ्रेंड है, फिर सूर्या के गले क्यों लगी? वो हमारा म्यूजिक का कंपटीशन होने वाला है, उसी में छोटा सा ड्रामा भी रखा है, उसी की रिहर्सल कर रही थी, है ना लेकिन दिया? क्लाइमेक्स में जाके पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, यहाँ भी सब नॉर्मल हो जाएगा। ड्रामा में काम करते हो भाई साहब? ड्रामा चल रहा था क्या? हाँ, रिहर्सल करते समय भी सब कुछ कितना ओरिजिनल लग रहा था ना। बदमाश गई क्या? इसे तो और मानना चाहिए। अच्छा सुनो, अपने एक्सप्रेशन थोड़े कम रखा करो। दिया, एक्टिंग करने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। हे भगवान, अब और क्या संभालना पड़ेगा? फर्स्ट, शिवाजी सर। ಮುತ್ತುಗಳು ಕಣ್ಗಳು ತಿಪ್ಪದು ಕಣ್ಣ ವೇಳೆயில் சிந்திக்கவே இல்லை தந்து விட்டேன் என்னை। दूसरा टाइप है हमारे नामचीन एक्टर NTR। நான் பார்த்ததிலே அவள் ஒருத்தியை தான் நல்ல அழகி என்பேன், நல்ல அழகி என்பேன்। நான் கேட்டதிலே அவள் வார்த்தையை தான் ஒரு கவிதை என்பேன், ஒரு கவிதை என்பேன்। ओहो सुपर भाई साहब, सुपर। अच्छा था ना? सुपर थैंक यू भाई थैंक यू साहब। थैंक यू। ए दिया, ये सब याद रख, विल गेट सक्सेस। यस।
ऐसे ही। मुझे इतना भी एक्टिंग का शौक नहीं है। अब एक्टिंग में पार्ट लिया है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। भाई साहब आपका फोन क्या कर रही हो? गला क्यों पकड़ रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। मैं बताता हूँ ना तुम्हें, तुम दोनों की अदला बदली हो गई है। भैया के लिए सूर्या की बीवी ये है और तुम दिया हो। ये क्या बोल रहे हो तुम? भगवान के लिए थोड़ी देर चुप हो जाओ तुम प्लीज। इसका क्या मतलब? सूर्या, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इन दोनों ने मजबूर किया मुझे, है कि नहीं? अरे कोई बताएगा ये सब क्या चल रहा है? बताओ मुझे। अरे सब कुछ बता दूंगा, प्लीज अभी चुप रहो। बता दूंगा प्रॉमिस। भाई के सामने तुम लोगों ने झूठ बोला। अगर मैंने सच नहीं बताया तो मेरा नाम भी बदल देना। देखो अभी मैं अब ये कौन है? अरे क्या चाहिए? हटो हमारे रास्ते से, मालिक से मिलना है। कौन है? अरे 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 कर दीजिए उठो, मालिक, उठो, मुझे उठो, माफ कर दीजिए। कौन है तुम? मैं पुष्पा, संगाई पुष्पा। ओ चाइना वाला। नहीं, संगाई। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? इतना प्यारा चेहरा, इतनी प्यारी मुस्कान, अद्भुत व्यक्तित्व। इनसे क्या बकवास किए जा रहे हो? और माफी क्यों मांगी तुमने? तुम्हें इससे मतलब? क्या बताऊं सर, यहाँ से निकलने के बाद मेरा सारा सामान चोरी हो गया। रहने के लिए जगह भी नहीं मिली थी, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। मेरी हालत कुत्तों के जैसी थी, न घर का रहा न घाट का रहा। चोरी का इल्जाम लगा के मुझे निकाल दिया, लेकिन सच में मैंने कभी चोरी नहीं की। इस घर को मैं हमेशा अपना घर समझा, लेकिन यहाँ रहने वालों को एक पल भी नहीं लगा मुझे चोर बोलने में। अब आप ही बताइए, मैं चोरी कर सकता हूँ क्या? इतने साल काम करने के बाद कोई मुझे चोर बोले तो मुझे कैसा लगेगा? लोग मुझसे नाम पूछते हैं और बताना पड़ता है पुष्पा। मेरी इतनी बेइज्जती आज तक कभी किसी ने नहीं की। मैं मर क्यों नहीं गया? तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही हो। मैं सोच रहा था कि एक्टिंग शुरू कर दूं। करो करो। सच में कम से कम मूवी में तो बावर्ची की नौकरी मिली जाएगी। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ, मालिक ही सहारा है। अच्छा तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं क्यों आया हूँ? तू कौन होती है? फिर भी बता देता हूँ, मैं संघाई पुष्पा हूँ। सर ये देखिए, ये मेरे सच में भगवान है। इन्होंने मुझे चाइना काम करने के लिए भेजा था। मैं आज जो कुछ भी हूँ इसी भगवान की वजह से हूँ। मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हेलो पुष्पा भैया, आप यहाँ आ गए? अरे वाह। भैया जब ये यहाँ काम करते थे ना तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। इनके हाथ का खाना खा के देखिए ना। ये अच्छा बनाता है। मैं इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने चाइनीज के हर डिशेज पे PhD कर रखी है, समझी तुम? PhD कर रखी है? वहाँ पे जुबान को तो काट के खाया जाता है, इसीलिए तुम अपनी जुबान को संभाल के रखना। मेरे हाथ का एक बार खाना खा के देखो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। सूर्या मेरा छोटा भाई है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ये पुष्पा तो जैसे मर ही गया था, पर आज तुम्हें देख लिया तो जैसे लगा मुझे जीने की वजह मिल गई है। ओके ओके। कैसा लगा? पुष्पा ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रही है। अरे क्या एक्टिंग है? बहुत हो गया, रहने दे। कामना जी, पुष्पा को उसका रूम दिखा दीजिए। पुष्पा रोना बंद करो, जाओ 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 अपने रूम में जाओ। सूर्या उसका कमरा दिखा दो। ये आदमी कितना अजीब है ना। इसे देख के नहीं लगता कि इसे खाना बनाना भी आता होगा। सही कहा ना? इन दोनों को आज तक एक भी ढंग का नौकर मिला नहीं है। दोनों एक से बढ़कर एक हैं। हद है। इस जलती हुई आग में हाथ सेकने का समय आ गया। चल पुष्पा अब शुरू हो जा। आप लोग मुझे याद कर रहे थे और देखो मैं आ गया। आप लोग कुछ परेशान हैं क्या? आप लोगों की इस विकट परेशानियों को मैं चुटकियों में दूर कर सकता हूँ। तो आप चारों लवर्स हो, पर आप लोगों ने तो झूठ बोला है। झूठ बोलते हुए आप लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई? पर कोई बात नहीं, आप लोगों के झूठ को ठीक करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कुछ खर्चा करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, वो लोग संभाल लेंगे। हाँ, इतनी अच्छी तरीके से संभाला कि झूठ पे झूठ बोल रहे हो। झूठ की तो लाइन ही लगा दी आप लोगों ने। अच्छा पैसे निकालो। दो ना, आपके पास इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है।
दो ना। अरे पैसे देने में इतना सोच क्यों रही हो? चलो आज की मेरी कमाई हो गई, अब आप सब मुझ पे छोड़ दो। मेरा प्लान बिल्कुल तैयार है। वो दुष्ट कामना को कैसे बाहर निकालना है वो मुझ पे छोड़ दो। अब तो उस औरत को मैं ही इस घर से निकालूंगा। ओके? हाँ। इतना समय हो गया, कहाँ रह गए ये लोग? पता नहीं भगवान ने इन औरतों को क्यों बनाया है। चलो चलो, अगला स्टॉप आ गया, बस ज्यादा देर नहीं रुकेगी। चलो चलो उतरो, जल्दी जल्दी उतरो। ये तो बहुत लग रही है। ये तो बहुत लग रही है, ये भी वैसी ही है। चलो, जो बताया था वो याद है ना? आप दोनों को विनायकर नायकर के घर जाना है और कुछ भी करके उस कामना को घर से बाहर निकालना है। अगर ऐसा कर दिया तो आपकी नौकरी इस पक्की काम है। के पैसे तो मिलेंगे ना? काम होने के बाद भी पैसे दोगे तब भी चलेगा। फिक्र मत करो, मैं साथ में ही हूँ। रुको भैया जरा, आइए पहले ऑटो में आप दोनों बैठ जाइए। चलो। वाह, हमको कहाँ जाना है मैं बताता हूँ। अब ये क्या करने वाला? रुको रुको रुको, हेलमेट कहाँ है? हेलमेट आपके पास ही तो है। हेलमेट सर पे पहनने के लिए होता है, गोद में रखने के लिए नहीं। क्या है इसमें? मछली। क्या बोला? मछली। आप लोगों को मछली रखने के लिए हेलमेट ही मिला? आपको फाइन भरना पड़ेगा। मेरी फोटो खींचो इनके साथ, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे आना चाहिए। बिना हेलमेट वालों को SI सुबू ने फाइन मारा। सर रेडी। पुलिस रुको रुको रुको, मैं यहीं उतरता हूँ, आप लोग आगे जाओ, मैं आपको आगे मिलता हूँ। अरे पुष्पा, आज रंगे हाथ पकड़ूंगा इसको। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गया? आपके साथ जो बैठा था वो कहाँ गया बताएंगे? वो तो आगे गया। अच्छा ठीक है, चलो। रुक, कम ऑन कम ऑन। ओहो, औरतों के साथ रहने का आपका शौक खत्म नहीं हुआ? बाहर निकल। आपको सुनाई नहीं दिया? आप तो दो हो, इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? हमारा काम तो तुमको पता है। आज हमारी फोटो नहीं दिखाओगे क्या? हाँ, ऐसे ठीक है। अच्छा तो सर मैं निकलता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया सर। वैसे खड़े हो जाइए, सब फ्रेम में आ जाएंगे। हाँ। मुंह क्या देख रहा? फोटो निकाल। ये फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आना चाहिए। ओके, स्माइल। डैडी, डैडी, सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। बड़ा भाई, ये मेरे डैडी हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनायकन है, मैं सूर्या का बड़ा भाई। आई एम मेनन। आपसे मिलकर अच्छा लगा, बैठिए। हाँ, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मैंने तो अपनी बेटी के लिए बहुत सारे रिश्ते ढूंढे थे। हाँ, लेकिन ये बच्चे आज की पीढ़ी के हैं। ये बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं और अपने मन की ही करते हैं। यहाँ पे अपनी मर्जी से शादी भी कर ली। मेरा सपना चूर चूर हो गया। माय गॉड। मेनन सर, नीतू सूर्या की शादी हम फिर से कर सकते हैं अगर आप तैयार हो तो। वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते, इनकी शादी हो चुकी है। ओहो, इन दोनों का साथ देते हुए आपको शर्म नहीं आई मिस्टर विनायकन? शेम शेम, शर्म आनी चाहिए। अरे नो नो मिस्टर मेनन। अंकल मेरा यकीन मानिए, सूर्या बहुत अच्छा लड़का है। ऐसा लड़का मिलना किस्मत की बात होती है। बीच में बोलने वाले तुम कौन हो? ये मेरा दोस्त। ये हमारा फैमिली मैटर है। तुम कौन होते हो बोलने वाले? मुझे पसंद नहीं है हमारे बीच कोई बाहरी बोले। सॉरी सर। अंडरस्टैंड? अंकल, आपको पानी की जरूरत है। सॉरी, पैकअप के बाद शाम को पीने की आदत है। मैं क्या करूँ, आदत बन गई है। हाँ बेटा नीतू, ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरी दोस्त है डैडी, दिया। ओहो, अब समझा, फ्रेंड्स की संस्था बनाई है तुम लोगों ने। मिस्टर विनायकन, मेरे पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मुझे आज शाम की फ्लाइट पकड़नी है मलेशिया की। मेरे पास बहुत काम है, एक पल के लिए भी टाइम नहीं मिलता। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, क्या बताऊँ मिस्टर विनायकन, मेरे पास टाइम नहीं है। जो बोलना है जल्दी बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो सूर्या को लेकर। पिताजी तो केरला के राजा थे और सूर्या उन्हीं का बेटा है, इसमें उनका ही खून है। मैं इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे सकता। देखो, जितनी इसकी उम्र होगी उससे ज्यादा मैंने दुनिया देखी है। मैं इस शादी को नहीं मानता। मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। कामना, इधर आओ।
कामना अपनी डैडी को समझाओ। ओ डैडी 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 मम्मी। वो ये हमारे ये कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है यार। क्या? डैडी आप आ गए डैडी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। आपको हमारी याद नहीं आई क्या? एक बार भी हमारी याद नहीं आई? बोलिए ना डैडी, टेल मी, बोलिए प्लीज, टेल मी द ट्रूथ। ओह माय गॉड, आप तो हमें भूल ही गए थे। आपके लिए हमेशा से काम ही सब कुछ था ना डैडी, पर हम तो आपकी बेटियां हैं ना। नीतू को तो पहले से यहीं रहना था, पर आपने तो हमसे बातें करनी बंद कर दी थी काना। सही कहा। ये बताओ तुम कौन हो? हे भगवान, गुस्से में डैडी सब कुछ भूल जाते हैं, इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। मुझे अच्छी तरह से याद है, नीतू मेरी बेटी है। और ये मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। बोलिए ना डैडी। नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। ये क्या है? डैडी छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। एक बार में समझ में नहीं आता, इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी एक और बेटी है? मुझे पता ही है कि बहन है, बहन है। ये देखो, ये रही स्क्रिप्ट। देखो, सूर्या, नीतू, मनु, विनायकन और पांचवा मैं इतने ही लोगों के हिसाब से डायलॉग बनाया था। रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट साइड में चलिए। छोड़ो, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं बचपन से इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, और अगर मेरी स्क्रिप्ट अच्छी ना हो तो मुझ पे प्रश्न उठ सकता है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ओह, 2 दिन लग गए मुझे सारे डायलॉग्स अच्छे से याद करने के लिए। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा सीन खराब हो गया। एक कलाकार और उसके बीच आने का तुम्हें कोई हक नहीं है। स्टॉप इट। ये नाटक खेल रहे थे, नाटक चला था यहाँ पर। भैया अब चुप। सूर्या, डैम चीप बिहेवियर। ओहो, इस आदमी ने क्या किया? पूरा नाटक ही खराब कर दिया। ढंग से एक डायलॉग भी नहीं बोल पाया है। चलो निकलो यहाँ से। तुम बीच में क्यों कूदी? बकवास बंद कर। देखो, मेरे जैसा ओरिजिनल एक्टिंग करने वाला अगर मिल गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आ जाओ मैदान में, अगर माँ का दूध पिया है तो। इसे बोलने की तमीज भी नहीं है। इसे कोई बात करना सिखाए, वरना मैं इसका थोबड़ा बिगाड़ के रख दूंगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तुम्हें बीच में घुसने की क्या जरूरत थी? बताओ। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, वरना मैं तेरे टेटुआ दबा दूंगी। यहाँ तो सारे के सारे पागल हैं। तुमने मुझे यहाँ पे इसीलिए बुलाया था कि तुम मेरी बेइज्जती कर सको। अच्छा हुआ सब कुछ सामने आ गया। कुछ तो फायदा हुआ। गुड बाय। छोड़ मुझे। छोड़ दिया। गुड नाइट। गुड नाइट। सूर्या, सुनो, पीने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। पीने से सिर्फ इंसान होश में नहीं रहता। चलो उठो, चलो खड़े हो जाओ। अरे जान ना यहाँ से। अरे अरे मेरी जान लोगे क्या? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लाखों का कारोबार होने के बाद भी एक फूटी कोड़े के लिए मोहताज हो गया हूँ मैं। अब जाओ यहाँ से, जीने तो मुझे छोड़ दो। हमेशा जेब खर्च, कहीं बाहर जाना हो, कुछ भी करना हो, यहाँ तक कि एक शर्ट भी खरीदनी हो ना, तो उसके लिए भी मुझे विनायकन से पूछना पड़ता है। ये जो घर देख रही हो ना, सिर्फ मेरे लिए है, मेरे लिए। उन्हें बस सिर्फ पेपर पे साइन करने हैं, उसके बाद ये घर मेरा ही होगा ना। देखो, तुम बीच में मत आना प्लीज प्लीज। सब कुछ हम देख लेंगे। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। ये येड़ा नशे में इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। मैं यहाँ हूँ सिर्फ तुम दोनों की प्यार की वजह से। देखो देखो सूर्या, तुम बड़े घर से प्रवचन देना बंद करो। बड़े घर से नहीं हूँ, बड़े घर से। जाओ यहाँ से। मैं तो बस तुम्हारे परिवार के बारे में समझा रही थी और कुछ नहीं। हाँ, तुम जो भी हो इस घर के बेटे हो, है ना? और तुम्हारे भैया भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये बात जानते हो। सही कहा ना? कौन से बड़े भाई की बात कर रही हो तुम? ये सच है कि उन्होंने प्यार बहुत दिया मुझे, लेकिन सिर्फ अपने पैसों के लिए। समझ में आया? मुझे कभी उन्होंने प्यार नहीं किया, कभी नहीं किया मुझे उन्होंने प्यार। अरे सूर्या, हाँ कामना। जी बोलिए। देर से आया था ना, अभी तक सो रहा है। बोलिए ना। कुछ नहीं, मैं कंपनी गेस्ट हाउस जा रहा हूँ किसी जरूरी काम के लिए।
सूर्या है तो वहाँ भेज देना। हाँ 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 सुनो, नीतू, दिया और मनु, इनको भी आने को बोलना। कामना, तुम भी आना। हाँ। गुड मॉर्निंग। कल के तमाशे से पेट नहीं भरा तेरा जो सुबह सुबह यहाँ आ गई? मैं यहाँ मनु सर को मैसेज देने आई हूँ। सूर्या सर के लिए भी मैसेज है। ओह। कुछ नहीं सर, मैं सिर्फ एक बात कहूंगी। हम सब ने जो कुछ भी किया सिर्फ आपस में झूठ ही बोलते रहे, खेल खेलते रहे और कुछ नहीं। लेकिन हम सबका सच बाहर आने की वजह से मन में इतना हल्का महसूस हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। एक बार गुस्सा थूक दो, फिर देखना जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। मुझे तो लगता है सारी परेशानियां मेरी वजह से हुई है। अरे तो मैं भी कसम खाती हूँ सारी परेशानियां मैं ही खत्म करूंगी। उसके बाद मैं आप लोगों से दूर चली जाऊंगी। लेकिन सर आज के बाद ना आप शराब मत पीजिएगा, आपके लिए पीना शोभा नहीं देता। मैं चलती हूँ। यार अरे अच्छा ही तो हो रहा है यार, हमारी मुसीबत अपने आप घर छोड़कर जा रही है। इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। है? सर के साथ तो एक अलग सा रिश्ता बन गया है, एक प्यारी सी दोस्ती का। ठीक कहा ना? ओफो, जिस काम के लिए आई थी वो भूल गई। आपके भैया ने शार्प 10 बजे आपको बुलाया है। तुम जल्दी से जल्दी फ्रेश होके वहाँ चले जाओ। अरे कहाँ बुलाया था? गेस्ट हाउस में। आप सब लोग खुश रहें, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। सब पे भगवान की कृपा बनी रहे। ओफो, चाहे दिया मैडम हो चाहे नीतू मैडम, मैंने उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखा है। अब उनका ख्याल तुम्हें रखना है। कोशिश करना कोई तकलीफ ना हो। अब मैं चलती हूँ सर, चलती हूँ। ठीक है। गेस्ट हाउस तो जाना ही है, लेकिन भैया को फेस कैसे करूंगा यार? जो हो रहा है होने दे, तू चिंता मत कर। तेरा साथ देने के लिए तेरा दोस्त हमेशा तेरे साथ है। डू और डाई। हाँ। आ गए तुम लोग? शार्प 10 o'clock। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चेन्नई में मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए शाम की फ्लाइट से जा रहा हूँ। मुझे तुम लोगों से बहुत जरूरी काम था, इसलिए तुम लोग को यहाँ बुला लिया। ए सूर्या, तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और अपना काम करना शुरू कर दो, यही मेरी तमन्ना है। हाँ, तुम लोग को इसलिए बुलाया, अभी तक रजिस्ट्रार क्यों नहीं आया देखना पड़ेगा। फोन करता हूँ मैं। हाँ हेलो सर, कब तक आ रहे हैं आप? जल्दी आइए, जरूरी काम है। हाँ ए सूर्या, वो जो उत्तमन के घर पे पेपर्स थे ना, वो सब गायब हो गए थे। हाँ, यू डोंट वरी, आई विल गिव यू पावर ऑफ अटॉर्नी। सूर्या, पिताजी की जायदाद में क्या क्या है वो देख लो। केरला का बंगला और गेस्ट हाउस तो है ही, और भी प्रॉपर्टीज हैं। बैंक बैलेंस 2,63 लाख सेविंग है। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं? एक बार पूछ तो लीजिए। ये सब देने से पहले काम तो सिखा दीजिए। सही कहा ना? अरे एक बार तो पता कीजिए कि घर के पेपर्स आखिर वकील साहब के घर से चोरी कैसे हो गए, चोरी करने वाला कौन था, उसका पूरा काम क्या था, पता तो कीजिए ना। सही कहा ना? जो भी हुआ मुझे उसमें नहीं पड़ना। मुझे ये पता है कि सूर्या के नाम सब कुछ कर देना है, वही करने जा रहा हूँ मैं। साइन करने से पहले एक बार और सोच लीजिए। एक काम ना, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। भैया चाहे मेरी जान चली जाए, मैं आपको साइन नहीं करने दूंगी। मेरी बात मानिए, आपको साइन नहीं करने दूंगी। आप मेरी बात छोड़ भाई। सूर्या, ये क्या है? क्या है ये हमारे घर का मामला है। ये कौन होती है बोलने वाली? इसको बोलो यहाँ से निकल जाए, निकल जाए यहाँ से। चुप हो जा। जो अभी तक तुम समझ रहे हो ये बिल्कुल नहीं है। खबरदार एक शब्द कहा तो जाना चाहोगे तुम। ये भाभी है तुम्हारी। भाभी? श्री लक्ष्मी, हमारे घर की महालक्ष्मी। तमिलनाडु के वैकुंठ स्टेट की श्री अनंत पद्मनाभम श्रीमती पार्वती जी की बेटी श्री लक्ष्मी, PhD फिलॉसफी, माय बिजनेस पार्टनर एंड माय आइडियल वाइफ। ए, तुम लोग इस बात को ध्यान रखना, यू कैन फूल एनीबॉडी बट नॉट एवरीबॉडी। सूर्या, मुझ में और तुम में एक ही खून दौड़ रहा है, श्री गोपालन नायकर का। वो जाने से पहले तुम्हारी जिम्मेदारी
मुझ पर ही सौंप कर गए थे। तुम म्यूजिशियन बनना चाहते हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालूंगा। इन दोनों लड़कियों में से जिससे प्यार करते हो उसके साथ जिंदगी बिता सकते हो। पर इस बार सीना ठोक के शादी करना। इसे देखो, लक्ष्मी कामना बन के सबको संभालने आ गई और इसकी इंसल्ट करने में अभी तक तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हैं? भला ऐसा भी कोई करता है क्या? हैं? अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। सूर्या, तुम अपने दिल की बात बोलने की एक बार कोशिश तो करते। पर तुमने तो सच में मुझे सौतेला भाई बना दिया सूर्या। मुझे नहीं पता था कि तुमको मुझसे इतनी तकलीफ हो रही है। सूर्या, तुम्हें हमेशा यह लगता था कि कोई तुम्हें प्यार ही नहीं करता, तुम अकेले हो। पर शायद तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता, इसलिए तुम ऐसा सोचते थे। लेकिन तुम्हारे भैया तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे भी ज्यादा। तुम मेरे छोटे भाई नहीं, बेटे हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। आ जाओ उत्तमन। आजा आजा, ऊपर आजा। ये वही है ना जो 8 लाख रुपए लेके भाग गया था? हाँ। मैंने तो वही किया जो मुझे कहा गया, एज इट इज। बाकी मैं निर्दोष हूँ। तुम लोग यहीं इंतजार करो, अगर जरूरत पड़ी तो अंदर आ जाना। तुम लोगों ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बाल काले करके निकाली। वो तो जमीला ने सच सच बता दिया मुझे। बेवकूफ अच्छा बना लेते हो तुम लोग। आपके घर के कागजात। तुम दोनों ने एक मूवी बनाने के लिए इससे पैसे उधार लिए थे और फिर तुम लोगों ने उत्तमन के घर से अपने घर के पेपर चुरा के इसको दे दिए। मैं सही बोल रहा हूँ ना? मैंने इसके पैसे वापस लौटा दिए। भैया, ये आपकी घड़ी 22 कैरेट गोल्ड विद डायमंड्स, ₹2 लाख ओनली। सर, ये आपके घर की बीच की बात है, जाने दीजिए। मसी, शंकर, चलो। बेस्ट ऑफ लक।